शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वह निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल। तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल। मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए। मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए। प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना। सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए। प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना। सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए। तपस्वी वही
प्रभु के दिल का सिंहासन। अपने स्वमान के आसन पे रह के खुद पे करे जो अनुशासन। उनके लिए ही है इस संगम पर प्रभु के दिल का सिंहासन। योग अगन के मधुर तपन से जग के ताप मिटाए प्रभु संदेश सुनाए। तपस्वी वही, तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए प्रभु पे न्योछावर। हो सर्वस्व अपना सुख में सदा लहराए प्रभु संदेश सुनाए। तपस्वी वही। हद के आकर्षण से परे वो एक के आकर्षण में रहे। उनके सुबह शाम दिल में दिलाराम, महिमा प्रभु की धड़कन में रहे। ओ हद के आकर्षण से परे वो एक के आकर्षण में रहे। उनके सुबह शाम दिल में दिलाराम, महिमा प्रभु की धड़कन में रहे। अपने तपस्वी जीवन से जन जन को सत का मार्ग दिखाए प्रभु संदेश सुनाए। तपस्वी वही, तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए प्रभु पे न्योछावर। हो सर्वस्व अपना सुख में सदा लहराए प्रभु संदेश सुनाए। तपस्वी वही, तपस्वी वही, तपस्वी वही, तपस्वी वही। ये प्राणों के प्राण
ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज के। ओम शांति भाई जी। सुरेश माता जी नहीं है, वरदान में कर बोलता हूँ, या आप पहले मुरली कर लीजिए, बाद में वरदान करेंगे, ठीक है? हाँ जी। आज 4 जनवरी 2024 के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। बाबा ने आज याद की यात्रा के लिए कहा है कि वह मुख्य है और उसी से जो है आयु बढ़ती है और वे कर्म विनाश होते हैं। याद में रहने वालों की अवस्था, बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होता है। तो याद माना के ये स्मृति कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है। तो ये जब याद रहता है तो जो है बहुत अच्छा हर कार्य होता है, फर्स्ट क्लास होता है, अवस्था बहुत अच्छी रहती है। और फिर कुछ भी जो है कोई भी परिस्थिति ना तो भोगना लगती है और जो है सुख और दुख, स्तुति और निंदा एक समान एक रस स्थिति रहती है अगर याद रहती है। अगर स्मृति स्वरूप रहते हैं तो तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते, सतयुग में देवता ही देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। पाप टीचर सतगुरु का जो रिश्ता बाबा हमको बताते हैं तो अभी ही जो है स्वदर्शन चक्रधारी बनती है आत्मा, उसे ज्ञान होता है अपने 84 के चक्र का, सारी नॉलेज होती है। देवताओं में जो है ये नॉलेज होती है, वहां तो सिर्फ प्रारब्ध होती है। जो यहाँ अनुभूति होती है उसका साइड इफेक्ट होता है देवत्व में। वह भी मनुष्य, परंतु उन्हों के गुण देवताओं जैसे होते हैं। मतलब वो कोई अलग नहीं होते, उनके भी सेम ऐसे ही जो है सारे फीचर्स, बॉडीली फिजिकल फीचर्स ऐसे ही होते हैं, लेकिन जो है गुण जो होते हैं वो देवताओं जैसे होते हैं। और वैष्णव होते हैं, डबल अहिंसक होते हैं। अभी मनुष्य डबल हिंसक है। मतलब डबल अहिंसक मतलब एक तो होता है कि बाहर एक होती है बाहरी हिंसा जो फिजिकल फॉर्म में दिखाई देती है, किसी को मारना, चिल्लाना, घृणा करना, ईर्ष्या करना। और एक होता है जो मन के लेवल पे चलती है, तो उनके ना तो मन में ऐसा होता है और ना बाहर, अंदर बाहर एक जैसा। तो इसको ही डबल हिंसक और डबल अहिंसक बाबा कहते हैं। तो मनुष्यों को बाबा ने डबल हिंसक कहा कि मारा मारी भी करते हैं और काम कटारी भी चलाते हैं। मन में भी अच्छे संकल्प नहीं होते और बाहर भी वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं, जिसमें मनुष्य जो है विकारी है। कल पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होगी वही निकलेगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाला माला के दाने नहीं बन सकते हैं, वह भी बनेंगे। नौधा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उनको साक्षात्कार होता है। यहाँ भी ऐसे निकलेंगे, रात दिन मेहनत कर पतित से पावन बनना है। मतलब मेहनत क्या है? मेहनत बस याद है, स्मृति है। अगर इस स्मृति में हूँ कि मैं आत्मा हूँ और हर कार्य को जो है आत्मिक स्थिति
में करती हूँ तो जो है बहुत ही सहज भी हो जाता है। तो चांस इसीलिए सबको है ना? और चाहे कोई छोटा है, बड़ा है उम्र में, कोई पहले आया है, कोई बाद में आया है, बस जिसको टिक जिसकी स्मृति टिक गई, जिसको याद रह गया। अ, तो पीछे आने वालों में भी कोई ऐसा ना समझे कि हम पीछे रह गए, क्योंकि 1 सेकंड की बात होती है बस। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि कोई रह ही नहीं सकता। इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है, तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं, याद में रहने लिए माथा मारते हैं, परंतु रह नहीं सकते, घड़ी-घड़ी भूल जाते हैं। वास्तव में यहाँ वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बाहर तो गोरख धंधे में रहते हैं, कम से कम भोजन बनाते, काम करते, 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। जब ये निरंतर प्रैक्टिस रहेगी, हर कार्य को आत्मिक स्थिति में रह के करेंगे कि आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा करा रही है, तब जो है एक स्टेज आती है जब कर्म से अतीत हो जाती है आत्मा, और हर जो भी अंदर का ड्रामा पे उसकी जीत हो जाती है। जैसे बाबा का सेंटेंस था ना कि कर्म यो योग की कर्म भोग पे विजय हुई। तो जब ये होता है, वो अंत में होता है। कोई कहे मैं 6-8 घंटे योग में रहता हूँ तो बाबा मानेगा नहीं। बहुतों को लज्जा आती है, चार्ट नहीं लिखते हैं, आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते हैं। तो ये जो है, ये बात बाबा साकार में कह रहे हैं। जब बाबा खुद उसको जो है करने का पुरुषार्थ, पुरुष के अर्थ में रहने का क्या वो पुरुषार्थ कर रहे थे। लेकिन जब बाबा ने अव्यक्त वाणियाँ चलाई हैं, तो उसमें बाबा ने बहुत सारी ड्रिल्स, बहुत सारे ऐसे मेथड्स बताए हैं, जिससे जिससे जो है ना याद का चार्ट बढ़ता है। तो उसको फॉलो करें तो अच्छा जो है रिजल्ट आता है। मुरली सुनना कोई याद नहीं है, यह तो धन कमाते हो, याद में तो सुनना बंद हो जाता है। कई बच्चे लिख देते हैं याद में मुरली सुनी, परंतु यह याद थोड़े ही है। बाबा खुद कहते हैं, मैं घड़ी-घड़ी भूल जाता हूँ, याद में भोजन करने बैठता हूँ। मुरली तो बहुत सुनते हैं, फिर विकार में गिरते रहते हैं, सच नहीं बताते। बाप कहते हैं पवित्र नहीं रह सकते, तो यहाँ क्यों आते हो? कहते हैं बाबा मैं अजामिल हूँ, यहाँ आऊंगा तब तो पावन बनूंगा, यहाँ आने से कुछ सुधार होगा, नहीं तो कहा जाए। बाबा यहाँ के लिए भी कहते हैं, यहाँ कोई अपवित्र को नहीं आना चाहिए, यह तो इंद्र सभा है। अभी तक तो आ जाते हैं, एक दिन यह भी ऑर्डिनेंस निकलेगा, जब पक्की गारंटी करें तब अलाउ करें। माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है। बहुतों की बीमारी उथल पड़ती है, मोह जो नहीं था वह उथल पड़ता है, फंस मरते हैं। तो ये तो है ही कि जब जो है ना, ये लगता है कि भई अ, जीत लिया, कोई एक विकार को लगता है कि जीत लिया, तो फिर जो है वो और वो सामने आता है। जैसे माया को जब चैलेंज करते हैं तो वो और सामने आती है। लेकिन बाबा की गोद, जो साक्षी दृष्टा की जो स्थिति है, उसमें अगर पक्के रहेंगे और आत्मिक स्थिति में वो माया के खेल को भी देखते रहेंगे, तो जो है फिर अ जीत होती है। सिर्फ इंद्रजीत होने से जीत नहीं होती है। इंद्रजीत भी जो है वो लक्ष्मण के द्वारा जो है अ अ उसको मारा गया, मतलब वो भी एक विकार है, उससे भी ऊपर
जो है साक्षी दृष्टा की स्थिति है। थैंक यू। आगे आप सभी शेयर करें। ओम शांति। शांति। थैंक यू रुमा बहन, साकार मुरली रिवीजन कराने के लिए। आज का वरदान था, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त बाबा। सेवा में रहते, जब मैं सेवा में हूँ तब देह अभिमान आना स्वाभाविक हो जाता है। तो देह में रहते हुए सेवा करना है, लेकिन सेवा करते हुए देह का भान नहीं आए। कोई भी सेवा मुझे बांधता न रहे, मतलब अपना कर्म साधारण ना हो जाए। मेरा वो साधारणता सब समाप्त होगा जब मेरा स्मृति रहेगा। तो जो मेरा स्मृति श्रेष्ठ होगा, तब मेरा कर्माती स्थिति भी जो श्रेष्ठ स्थिति, उसी को मैं अनुभव करूंगा। तब जाके मैं तपस्वी मूर्त बन पाऊंगा। तो तपस्या करने के लिए, तपस्या इसीलिए मुझे करना है, बार बार स्मृति लाना है, स्थिति बनानी है। और तपस्या की स्थिति में, तपस्या की आसन पर बैठना है, तपस्या मूर्त बनकर। तो ये बाबा ने बताया। आज जो बाबा ने याद के ऊपर बताया, आज मैं एक क्लास सुन रहा था श्वेता शिल्पा बहन जी का। तो याद के लिए उन्होंने बताया, बड़ा सुंदर चीज बताया, जो हमारा पुरुषार्थ को तीव्र करता है। उसमें कि बाबा ने थर्ड सेकंड सब्जेक्ट याद को रखा, और याद के बाद धारणा को रखा, और धारणा के बाद सेवा को रखा। तो इसलिए उनका क्लास सुन रहा था, मन कर रहा था कि दोबारा भी सुनूंगा उसको। लेकिन उसके क्लास के साथ साथ उन्होंने इस मास का भी, जो हमारा तपस्या मास है, इसके ऊपर भी कई बातें बताएं, जो बहुत हमारा तपस्या को आगे बढ़ा देता है, पुरुषार्थ को आगे बढ़ा देता है। योग में और गहराई में जाने के लिए वो क्लास बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ऐसे मन में संकल्प आया कि आप सबको जब समय मिले जरूर उसको सुने, शिल्पा बहन की, तो बहुत फायदा होगा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। एक तो रमणी भाई भेज देना, वो वाली क्लास सुनेंगे। आज की मुरली वाली क्लास कह रहे हो या कुछ एक्स्ट्रा क्लास है? हाँ, मुरली के ऊपर कुछ मंथन करके वो सुनाते हैं तो। अच्छा, नहीं आज मुरली भी उन्होंने सुनाई थी ना वहाँ, तो वही उसी में ही या अलग से कोई क्लास है? शिल्पा बहन कहाँ पे मुरली सुना? शिल्पा बहन साकेत की है जो वो बहन। अच्छा, डॉक्टर सविता ने भी सुनाई ना तो मुरली, इसलिए मैंने कहा शायद वो है। आज बाबा ने कहा कि इस समय जो है ना, सब तमो प्रधान बन गए हैं, और बाबा ने कहा तुम जो हो सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर मंजिल पर चढ़ रहे हो, बाकी सब तो अंधियारे में है, हम जो है वो रोशनी में है। इसलिए बाबा ने कहा तुम ऊपर जा रहे हो, बाकी सब जो है नीचे गिर रहे हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि इस समय सबको विचार सागर मंथन करना है। शिव बाबा सिखलाने वाला है, बाबा तो मंथन नहीं करेगा, ब्रह्मा को मंथन करना है, और तुमको मंथन कर औरों को भी समझाना है। ओम शांति। आज ये जो बाबा ने क्लियर किया, जैसे अभी रमनी भाई भी कह रहे थे कि याद की यात्रा में कहा ना, हम कई बार कहते हैं ना 8 घंटे का चार्ट देना है, तो कई बार कह देते हैं कि नहीं वो मुरली सुनी, वो भी याद की यात्रा ही है। और आज बाबा ने कहा जिस कानों से नहीं सुनेंगे वो याद की यात्रा है, कानों से सुन रहे हैं तो वो याद की यात्रा नहीं है। तो ये एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट लगा, कि डिफरेंट लगा कि हम जो चार्ट में भी देते हैं तो हमें क्या चार्ट में देना है। कि याद करना है तो अकेले एकांत में बैठ के सिर्फ बाबा से, बाबा के साथ, और बाबा और मैं, बाकी कोई बाहर की आवाज कानों से सुनाई, यानी गीत सुन रहे हैं, कभी क्लास सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है इसी के लिए बाबा ने कहा कि वो याद की यात्रा नहीं होती है। तो ये एक पॉइंट थोड़ा था, लगा मंथन करने के लिए कि हमें याद किसको कहते हैं। बाबा ने आज बहुत अच्छे से क्लियर किया है। ओम शांति। ओम शांति।
हमें ना पार्टिकुलर शब्दों में नहीं जाना चाहिए। नो डाउट आज बाबा ने जो 8 घंटे के चार्ट कर लिखते हैं ना कि 8 घंटे चार्ट मेरा है, वहां ये नहीं लिखना है। अदरवाइज याद के स्टेजेस है ना सारे, खाली उसमें बैठ बड़ी ऊंची स्टेज है जो बाबा आज कह रहे हैं, वो कर्मातीत वाले स्टेजेस की बातें करते हैं। तो बाकी वर्षानुसार चीजें आगे बढ़ती रहे, बढ़ा सकते हैं, ऐसे बिल्कुल ही साइलेंट में बैठ के हमेशा नहीं भी बैठ सकते हम। तो बाकी कहते भी हैं कि बाबा के शब्दों को ना देख के भाव को देखने के, आज बाबा 8 घंटे की कर्मातीत की बात कर रहा है, बड़े उच्च स्टेज की बात कर रहा है, जैसे बाबा ने हेडिंग में ही हमें बताया ना इसमें इसका कि, तो उस हिसाब से उस स्टेज की बात करें वहां बिल्कुल ठीक है। और जिस स्टेज से जो स्टेजेस से चल रहे हैं करें, आगे मंजिल वही है हमारी। ओम शांति। जी जी बिल्कुल सही बात है। भाई हमें ये नहीं कह सकते कि 3 घंटे हो गए मुरली, नो डाउट उसकी याद स्मृति में बैठ के मुरली सुने तो मुरली का रस ये अलग है, पर याद में हम्म नहीं है, उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। थैंक यू। शांति। कि किसी ने साकार मुरली का पॉइंट शेयर करना है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं अव्यक्त मुरली शुरू करूं। आज हम 14/2/78 की मुरली का पार्ट 3 पढ़ेंगे। मुरली का हेडिंग है समीप आत्मा की निशानियां। इसमें पहले पार्ट में बाबा ने समीप आत्मा किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन दी। फिर सेकंड पार्ट में बाबा जो है, बाबा के सामने विदेशी बच्चे बैठे थे, तो बाबा ने हर एक कंट्री के बच्चों के लिए क्या क्या बच्चों ने की विशेषताएं हैं, क्या क्या बच्चे प्रलब्ध बना रहे हैं अपनी अपनी, तो उसके बारे में कहा। तो आज बाबा के सामने जो है लंदन वाले बच्चे बैठे हैं, तो बाबा उनके बारे में बता रहे हैं। बाबा ने कहा लंदन वाले बच्चों को, सदैव अपने को लाइट हाउस माइट हाउस समझते हो। अनेक आत्माओं को अंधियारे से रोशनी में लाना यह लाइट हाउस का कर्तव्य है। क्योंकि सबसे पहली जो विदेश सेवा है वो लंदन से ही शुरू हुई थी, दादी जानकी द्वारा। तो बाबा ने कहा कि आपके सामने जो अनेक आत्माएं अंधियारे में है, उनको रोशनी में लाने का जो कर्तव्य है वो आप बच्चों का है। तो बाबा ने बच्चों को लाइट हाउस का टाइटल दिया। तो हर एक अपने को ऐसा लाइट हाउस अनुभव करते हो, जैसा बाप वैसा बच्चा। जो बाप का धंधा वही बच्चे का। तो बाप दाता है, तो हर एक बच्चे को भी यही लक्ष्य रखना है कि हमें भी दाता बनना है। जैसे बाबा बाप दाता है, तो बाबा ने कहा बच्चे भी कैसे रहते हैं, बाप समान बनेंगे ना, दाता बनेंगे। बाबा ने कहा वरदान भूमि में पहुंचने वाली आत्माएं विश्व कल्याण के निमित्त बन सकती हैं। यह अनुभव करते हो कि हम वरदान भूमि पर पहुंचे हुए हैं। नए नए क्या समझते हैं, ऐसा भाग्य जो विदेश से इस भूमि पर अधिकारी बनकर आए हो। क्योंकि विदेशी बच्चे बाबा से मिलन मनाने आए थे, और बाबा ने कहा देखो विदेश से आके भी हमारी अपनी वरदान भूमि पे आके बाबा के अधिकारी बच्चे बने हैं। तो ऐसा भाग्य अब तक भक्त लोग गायन करते हैं कि ऐसा भाग्य कब मिल जाए। तो ऐसे अपने को भाग्यशाली अनुभव करते हो। बाप तो हर एक बच्चे को अपने से भी ऊंचा बनाते हैं, इसीलिए बच्चे को कहते ही सिरताज है। क्योंकि हर एक माँ बाप की ये इच्छा होती है ना कि हमारे बच्चे हमारे से भी आगे बढ़े। तो बाबा ने भी बच्चों को सिरताज कहा। ऐसा सिरताज अपने को समझते हो, माया से घबराते तो नहीं। माया को जन्म देने वाली भी आप हो। बाबा ने पूछा कि बच्चे अपने को सिरताज समझते हैं, बाबा तो हमें ऊंचे ऊंचे टाइटल देता है, तो हमें भी वैसा अपने को समझना है। बाबा पूछ रहे हैं बच्चे माया से घबरा तो नहीं जाते। क्योंकि माया को जन्म देने वाले भी हम खुद ही होते हैं, हमारे कमजोर संकल्प ही माया को जन्म देते हैं। जब कमजोर होते तो माया को जन्म देते। कमजोर ना हो तो माया जन्म ही ना ले। ना जन्म दो ना घबराओ। क्योंकि हमारे संकल्पों में ही माया आती है ना, पहले ये काम होगा कि नहीं होगा। हम संशय बुद्धि होते हैं, तभी माया का जन्म होता है। तो बाबा ने बोला ना जन्म दो ना माया से घबराओ। माया जीत बनने का वरदान संगम पर बाप द्वारा मिला है। बाबा ने तो हमें वरदानों से भरपूर कर दिया संगम पर, है ना। तो बाबा ने कहा कि हर एक बच्चे को मैं माया जीत बनने का वरदान संगम पर बाप द्वारा मिला है। यह तो अनुभव करते हो कि हम कल पहले वाले हैं।
क्योंकि बाबा ने बोला ना 5 वर्ष का ड्रामा है, तो ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, तो हमें भी ये अनुभव होता है कि हम भी कल पहले वाले बच्चे हैं। जब यह याद है कि हम कल पहले वाले हैं, तो कल पहले क्या किया था, कल कल्प के विजयी हो ना, कि बाबा ने तो हमें वरदान दे दिया कि तुम ही विजयी आत्मा हो कल्प कल्प की। यह स्मृति रहे तो कोई भी बात बड़ी नहीं लगेगी, सहज लगेगी। क्योंकि जब हमारी स्मृति यही रहे कि हमने ही कल्प कल्प माया को जीता है, हम ही विजयी आत्माएं हैं, तो हमें हर बात इजी रहेगी। फिर आगे बाबा के सामने ऑस्ट्रेलिया वाले बच्चों का ग्रुप था, तो बाबा उनसे कह रहे हैं कि पांडव सेना और शक्ति सेना को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। पांडव सेना और शक्ति सेना को देख के बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। हर एक ने मायाजीत बनने का दृढ़ संकल्प किया है ना। सारा ग्रुप चैलेंज करने वाला है। सब महावीर महावीरनियां हो ना। बाबा ने अगला टाइटल दे दिया महावीर महावीरनियों का। सदैव अपने को तकदीर सदैव अपनी तकदीर को देखते हर्षित रहो। तो आप सबको हर्षित रहते हुए देख अनेक दुखी आत्माएं सुखी अनुभव करेंगी। जब हम अपनी तकदीर को देखकर हर्षित होंगे, खुश रहेंगे, तो जो अब इस समय संसार में इतनी दुखी आत्माएं हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि वो आपको खुश देकर वो भी खुशी का अनुभव करेंगी। आपकी खुशी अनेकों को बाप का परिचय दिलाएगी। हर एक चलता फिरता म्यूजियम बन जाए। जैसे म्यूजियम के चित्र परिचय दिलाते हैं, वैसे आपका चैतन्य चित्र अनेकों को बाप का परिचय दे प्राप्ति कराए। तो बाबा ने हम हर एक आत्मा को यही बोला कि आप सब चलता फिरता म्यूजियम बन जाए, हमारे चैतन्य चित्र को देख के बाबा का परिचय मिले, ऐसे सर्विसेबल बनो। हिम्मत बहुत अच्छी रखी है। अभी हिम्मत के साथ जो भी कदम उठाते हो वह योग युक्त हो। बाबा ने बोला कि हिम्मत अच्छी रखी है, हिम्मत के साथ हमारी जो स्थिति है वो योग युक्त होनी चाहिए। पहले ईश्वरीय मर्यादा प्रमाण है या नहीं, यह वेरीफाई कराकर अमल में लाते हो। पहले चेक करो कि हमें जो बाबा ने मर्यादाएं दे रखी हैं उनको हम अमल में लाते हैं कि नहीं। फिर एक एक एग्जाम्पल बन जाएंगे। अगर हम पूरी तरह से धारणाओं में चलते हैं, ईश्वर मर्यादाओं पे चलते हैं, तो बाबा ने कहा हर एक बच्चा एक एक एग्जाम्पल बन जाएगा। और भी ज्यादा फुलवाड़ी को बढ़ाओ। जैसे अगले वर्ष से अभी बड़ा गुलदस्ता बनाया है ना, जैसे लास्ट टाइम आए होंगे तो कम बच्चे होंगे, फिर अभी जैसे ज्यादा को लेके तो बाबा तो कहते हैं ना चैतन्य गुलदस्ता लेके आओ, तो अभी इससे बड़ा बनाना। कोई भी प्रकार की परिस्थिति आवे उसको पार करने का सहज साधन है बाप दादा का साथ। कोई भी परिस्थिति आए, बाबा ने कहा उसको पार करने का सहज साधन है कि बाप दादा हमारे साथ है। अगर नहीं तो मुश्किल लगेगा। कितना भी कोई निर्बल है, लेकिन सर्वशक्तिवान का साथ है तो शक्तिशाली बन जाता है। जैसे कई बच्चे हिम्मतहीन होते हैं ना, जब बाबा का साथ अनुभव करते हैं तो लगता है बाबा हमारे साथ है, अनुभव में जब आ जाता है तो बाबा कह रहे हैं वो भी फिर शक्तिशाली बन जाता है। बाबा ने कहा अपने को अकेला नहीं समझो, एक एक बहुत कमाल कर सकते हैं क्योंकि बाप दादा का साथ है ना। जैसे दुनिया वाले बताते हैं कि एक एक सितारे में दुनिया है, उन सितारों में तो दुनिया नहीं। बाबा कहते हैं ना, जैसे दुनिया वाले कहते हैं ना हर एक सितारे में दुनिया है, तो बाबा कह रहे हैं उन सितारों में तो दुनिया नहीं, लेकिन आप जो लकी सितारे हो उन एक एक सितारों में दुनिया है, अर्थात अपनी अपनी राजधानी है। तो एक एक को अपनी अपनी राजधानी स्थापन करनी है। बाबा ने कहा ना राजयोग सीख रहे हैं, है ना, राजा पद पाने के लिए, तो हर एक की अपनी अपनी राजधानी होगी। तो बाबा कुमारियों को देखकर बाप दादा बहुत हर्षित होते हैं। कुमारियां बहुत सर्विस में आगे जा सकती हैं। हर एक कुमारी को लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे विश्व सेवाधारी बनना है। बाबा ने कुमारियों की महिमा की, वो निर्बंधन होती है ना तो सर्विस में आगे जा सकती है। बाबा ने कहा हर एक को लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे विश्व सेवाधारी बनना है। यह लौकिक सर्विस तो निमित्त मात्र है, लक्ष्य यह रखो तो हम खुद जग करके जगत को जगाने वाले हैं। मतलब हम खुद तो जागे जागे जगत को भी जगाने वाले हम हैं। यह कुमारियों का संगठन बाप को प्रत्यक्ष कर सकता है। तो अगले वर्ष में विश्व कल्याणकारी की स्टेज लगी हुई हो। बाबा ने कहा कि कुमारियों का जो संगठन है वो बाबा को प्रत्यक्ष कर सकता है अगले वर्ष। बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी की स्टेज लगी हुई हो।
अच्छा, कुछ अन्य पार्टियों से बातचीत। बाबा के सामने ज्ञाना की पार्टी है। बाप दादा तो हर एक को दिल तख्त नशीन देखते हैं, जैसे कोई प्रिय बच्चे होते हैं या सिकी लदे लाडले भी होते हैं, तो उनको कभी नीच धरनी या मिट्टी पर पांव नहीं रखने देते। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को दिल तख्त के नीचे उतरने नहीं देते, वहां ही विराजमान रखते हैं। बाबा ने कहा जैसे कि लाडले बच्चे सीख लेने बच्चे होते हैं ना, उनको नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखने देते, तो हम भी बाबा के दिल तख्त के बच्चे हैं ना, तो बाबा कहते हैं वहीं विराजमान रहो। इससे श्रेष्ठ स्थान और कोई है? तो सदा वहां ही रहते हो ना, नीचे तो नहीं आते हो? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि बाबा ने तो बच्चों को अपना दिल तख्त दिया है, उससे अच्छा कोई स्थान होगा? बाबा कहते हैं सदा वहीं रहते हो, नीचे तो नहीं आ जाते ना। जब और कोई स्थान है ही नहीं, तो बुद्धि रूपी पांव और कहाँ टिक सकते हैं? याद अर्थात दिल तख्त नशीन। बाप दादा को जो निरंतर योगी बच्चे हैं, वह सदा साथ रहते हुए नजर आते हैं। सहज योगी होना मुश्किल तो नहीं लगता। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल। बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति चाहे हलचल वाली भी हो, पर हमेशा क्या याद रखना है? बाबा, बाबा कहा तो अचल। तो बाबा कहने में कितना टाइम लगता है? परिस्थिति के संकल्प में चले जाते हैं, तो जितना समय परिस्थिति का संकल्प चलता है, उतना समय मुश्किल लगता है। अगर हमने परिस्थितियों के संकल्प विकल्प चला लिए, तो बाबा ने कहा वो मुश्किल समय लगता है ना। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ, तो कारण ही निवारण बन जाए। हमें कारण में न जाके निवारण में जाना है। बाबा कहते हैं तो कारण ही क्या निवारण बन जाएगा। कोई भी परिस्थिति आती है तो हम उससे का क्यों में ना जाके उसको सोल्यूशन में जाएं, तो बाबा ने कहा वही निवारण बन जाएगा। ब्राह्मणों के आगे कोई परिस्थिति होती नहीं, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान है। बाबा ने हमें एक और टाइटल दिया, मास्टर सर्वशक्तिवान का। उनके आगे यह परिस्थिति चींटी समान भी नहीं। सिर्फ होता क्या है, जब कोई ऐसी बातें आती हैं, तो उस समय उस कारण में समय लगा देते हैं। क्यों हुआ, क्या हुआ, उसकी बजाय यह सोचे जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति आए उसमें का क्यों में न जाके ये समझो कि संगम युग का जो टाइम है वो है ही कल्याण भरा, ये सेवा समाई है, तो चेंज हो जाएगा। जैसे हमारी सोच बदलेगी तो परिस्थिति भी चेंज हो जाएगी। भल रूप सरकमस्टांस का हो, लेकिन समाई सर्विस है। ऐसा सोचने से और इस रूप से देखने से सदा अचल रहेंगे। हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो हम सदा अचल रहेंगे। तो अभी मधुबन से क्या परिवर्तन करके जाएंगे? सदा कंप्लीट, कंप्लेन नहीं। बाबा ने कहा कि मधुबन में आता है, मधुबन में आते हो तो सदा अपने को कंप्लीट करके जाओ, कोई कंप्लेन नहीं। अब तक जो रिजल्ट है उसका प्रमाण अच्छा है। अब चारों ओर आवाज फैलाने का बहुत जल्दी प्रयत्न करो, क्योंकि अभी समय है। फिर इच्छा होगी, लेकिन सरकमस्टांस ऐसे होंगे कि कर नहीं सकेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा कि अब आगे आगे तो समय कम ही रह गया ना, तो बाबा ने कहा अभी तो प्रयत्न कर सकते हो, पर आगे आगे ऐसी स्थितियां आएंगी तो फिर हम चाहकर भी नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए जितना जल्दी हो सके चक्रवर्ती बन संदेश देते जाओ, बीज बोते जाओ। लकी हो जो ड्रामा अनुसार अपने जीवन से, वाणी से, कर्म से, सर्व रीति से सेवा करने के निमित्त हो। बाबा ने हमें लकी स्टार बोला। बाबा ने बोला लकी हो जो हम ड्रामा अनुसार संगम युग पर शिव बाबा के साथ उनके यज्ञ में सहायक बन के अपना जीवन भी अच्छा बना रहे हैं, वाणी से भी कर्म से भी सेवा करने के निमित्त हैं, और आगे भी बन सकते हो। हर कर्म में सबको ज्ञान का स्वरूप दिखाई दे, यही लक्ष्य रखो, क्योंकि कर्म ऑटोमेटिक सबका अटेंशन खिंचवाते हैं। क्योंकि आजकल दुनिया में ना वाणी से नहीं, वो हमारे कर्म है प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं। तो प्रैक्टिकल कर्म एक बोर्ड का काम करता है। कर्म देखते ही सबका अटेंशन जाता है कि ऐसे कर्म सिखलाने वाला कौन। तो अभी नवीनता क्या करेंगे? लाइट हाउस बनेंगे। एक स्थान पर रहते भी चारों ओर लाइट फैलाएं, जो कोई भी उलहना ना दे कि इतना नजदीक लाइट हाउस थे और फिर भी हमको लाइट नहीं मिली। बाबा ने तो बोला ना कोई उलहना ना दे, एक भी मतलब उलहना ना आए कि बाबा आए और हमें परिचय नहीं मिला।
तो बाबा ने उसी संदर्भ में कहा कि इतना नजदीक लाइट हाउस थे और फिर भी हमको लाइट नहीं मिली। अच्छा, नेक्स्ट बाबा के सामने जर्मनी के बच्चे थे। बाप दादा को क्वालिटी पसंद है, क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी बनी जाएगी। बाबा कहते हैं ना, मुझे क्वालिटी वाले बच्चे पसंद है। जब क्वालिटी आती है तो क्वांटिटी भी बनी जाएगी। बाबा कह रहे हैं मेहनत करते चलो, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। जर्मनी की धरनी द्वारा भी कोई विशेष कर्म जरूर होना है। जर्मनी की धरती में ऐसे विशेष व्यक्ति हैं जो एक भी बहुत नाम वाला कर सकता है। छिपे हुए रतन हैं जर्मनी में, चारों ओर आवाज फैलाओ तो निकल जाएंगे। अभी भी अच्छी मेहनत की है और भी चारों ओर फैलाओ, यही लक्ष्य रखो। अगले वर्ष ग्रुप बनाकर लाना वारिस क्वालिटी। लक्ष्य से सफलता हो ही जाएगी। जब किसी चीज का लक्ष्य रखो तो सफलता हो जाती है। अच्छा, अब और सब संकल्प छोड़ एक संकल्प में रहो, मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ। विजयी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सफलता ही सफलता है। संकल्प किया और सफलता मिली, इसलिए ज्यादा नहीं सोचो। प्लान बनाओ लेकिन कमल फूल समान हल्का रहो। बाबा कह रहा कि प्लान बनाओ और कमल फूल समान हल्का रहो। सोचा किया और समाप्त। जितना एक संकल्प में रहेंगे उतनी टचिंग अच्छी होती रहेगी। ज्यादा संकल्प में रहने से जो ओरिजिनल बाप की मदद है वो मिक्स अप हो जाती है। बाबा ने बोला एक ही संकल्प में रहना है, इसलिए एक ही संकल्प कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं निमित्त हूँ। इस संकल्प से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चक्रवर्ती बनो तो बहुत अच्छा गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। क्वांटिटी भल ना हो, लेकिन जर्मनी की धरनी से एक भी निकल आया तो नाम बाला हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। अब 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर सब अपने अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे बाबा की याद में। ओम शांति। पहला क्वेश्चन सुमन बहन, रूमी बहन, प्रीति बहन और अनीता बहन ने भी ज्वाइन किया है। मैंने उनका नाम नहीं लिखा, वो भी शेयर कर सकती हैं। लंदन के लिए अव्यक्त बाप दादा ने क्या कहा, बारी बारी सब थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे। लंदन के लिए बाबा ने कहा कि सदैव अपने आप को लाइट हाउस और माइट हाउस समझना है। लाइट हाउस का कर्तव्य ही है कि अनेक आत्माओं को अंधियारे से रोशनी में लाना। तो जैसे बाप दाता है वैसे ही जो है हमें भी दाता ही बनना है। तो बाबा ने इसके कहा कि वरदान भूमि में पहुंचने वाली जो आत्माएं हैं वो विश्व कल्याण के निमित्त बन सकती हैं। तो अपने को जो है वो भाग्यशाली अनुभव करना है। और बाबा जो है बच्चों को सिरताज कहते हैं, क्योंकि बाबा जो है हर एक बच्चे को अपने से ऊंचा बनाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि माया से घबराना नहीं है। हमारे कमजोर संकल्प ही जो है वो माया को जन्म देते हैं। तो ना जन्म दो और ना ही घबराओ। बाबा ने कहा है कि जो है हमें संगम पर ही जो है बाबा ने हमें मायाजीत बनने का वरदान दिया है। तो हम कल कल के विजयी हैं, यह स्मृति रहे तो कोई भी बात जो है हमें बड़ी नहीं लगेगी, सहज लगेगी। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन, बहुत अच्छा। ओम शांति। आज ओम बाबा शांति। ने लंदन वाले बच्चों से कहा कि हर एक बच्चे को यही लक्ष्य रखना है कि हम मास्टर दाता हैं और हमें लाइट हाउस और माइट हाउस बनकर सारे विश्व की आत्माओं को सुख, शांति, शक्ति, उमंग, उत्साह की किरणें फैलानी है।
उन्हें अंधियारे से रोशनी में लाना है। और साथ में ही बाबा ने ये भी कहा कि हमारे जो कमजोर संकल्प होते हैं वही हमें माया हमारे कमजोर जो संकल्प होते हैं वो ही माया को जन्म देते हैं। तो हमने मायाजीत बनना है और मायाजीत बनने का वरदान हमें संगम युग में ही मिलता है। तो हमें हमेशा ये स्मृति रखनी है कि मैं कल पहले भी हमने विजय पाई है, इसलिए हमें माया से घबराना नहीं है। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बहुत सुंदर भूमि बहन, सुमन बहन ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। बाबा ने बच्चों से कहा है कि बच्चों को लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, और जो बाबा का धंधा है, बाबा का जो बिजनेस है, वही बच्चों का बिजनेस होना चाहिए। तो इसके लिए हमें लक्ष्य रखना है कि हमें दाता ही बनना है और हम ही विश्व कल्याण के निमित्त आत्माएं हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि बाबा तो अपने हर बच्चे को अपने से ऊंचा समझते हैं, इसलिए बाबा ने हम बच्चों को सिरताज कहा। और बाबा ने ये भी कहा कि माया से घबराना नहीं है। अगर हम माया से घबराते हैं तो माया को जन्म देते हैं और कमजोर होते हैं। तो ना हमें घबराना है, ना माया को जन्म देना है। और माया जीत बनने का वरदान भी हमें अभी संगम युग पर ही मिला है। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि कल्प पहले वाले हम कल्प कल्प के विजयी बच्चे हैं, ये स्मृति रखेंगे तो हमें कोई भी बात बड़ी नहीं लगेगी, ना हमारे सामने माया आ पाएगी, और हम माया जीत जो संगम का वरदान है उसको सफल कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा सबने बता दिया है। आज बाबा ने लंदन वालों से बात की है और बाबा ने बताया है कि मधुबन जो है वो वरदान भूमि है। वहां पे जो है बाबा ने कहा कि विश्व कल्याण पहुंचने पर ही विश्व कल्याण के निमित्त हम बनते हैं। तो ये वरदान भूमि पर पहुंच के तो कितनी अच्छी अनुभूति होती है, उसका तो सबको अनुभव है ही। जब सब जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और बाबा ने कहा है कि हमें कमजोर संकल्प नहीं करने, लाइट हाउस माइट हाउस बन सबको शक्तियां देनी है। आज बाबा ने उसमें भी साकार मुरली में भी यही बोला है कि तुम अंधेरे से रोशनी में आए हो, इसलिए विचार सागर मंथन कर तुम्हें दूसरों को भी रोशनी में लाना है। ओम शांति। थैंक यू सभी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मीतू बहन विजय भाई जी के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए बाप दादा ने क्या कहा? ओम शांति। थैंक यू सो मच। बाबा ने आज ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप बाबा के आगे बैठा हुआ है, भी कह रहे हैं क्योंकि हम भी फॉरेनर्स हैं, वो डबल फॉरेनर्स हैं, हम फॉरेनर्स हैं, और कभी ना कभी किसी जन्म में हम ऑस्ट्रेलियन रहे होंगे, तभी क्वेश्चन हमारे पास आया है। तो ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप से बाबा कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के महावीर पांडवों को देख रहे हैं बाबा, पांडव सेना को, और ऑस्ट्रेलिया की महावीरिया शक्ति सेनाओं से बाबा बात कर रहे हैं। बाबा उन्हें देख बहुत खुश होती हैं क्योंकि दृढ़ता से माया को चैलेंज करने वाला ग्रुप है, तकदीरवान आत्माएं हैं। बाबा ने उनसे कहा कि अपनी तकदीर को देख, अपने भाग्य को देख इतने ज्यादा खुश रहो कि आपके खुशनुमा चेहरे को देख उस चेहरे के द्वारा सर्विस होती रहे, और ऐसे आपका चेहरा सर्विसेबल बन जाए कि औरों को बाप की तरफ अट्रैक्ट करे, और बाप का परिचय सबको दिलाने वाला हैप्पी फेस हो, स्माइली फेस हो। कहावत भी है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। तो स्माइली फेस आपका चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम बन जाए, ऐसा बाबा चाहते हैं। और लोगों के आगे एकदम चलता फिरता एग्जाम्पल बन जाओ तुम, जो कि दुखियों को सुखी बनाने का काम करे, ऐसा तुम्हारा चेहरा चैतन्य म्यूजियम बन जाए, चलता फिरता हंसता हुआ म्यूजियम। बाबा ने कहा हिम्मत रखने की मुबारक देते हुए इस ग्रुप को बाबा ने योग युक्त रहने के लिए एडवाइस किया। ईश्वरीय मर्यादाओं का ध्यान रखने के लिए बाबा ने इनको कहा। तो एक एक बच्चा एग्जाम्पल सेट करने के निमित्त बन जाएगा। अगर एक एक ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन अच्छे से करेंगे, दूसरों के आगे एग्जाम्पल सेट करेंगे, निमित्त बनेंगे,
और बाबा की फुलवाड़ी वृद्धि को पाती रहेगी। ये तरीका बताया बाबा ने अपनी फुलवाड़ी को वृद्धि में पाने का, कि ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करो ताकि सारे बच्चे दुनिया के आगे एग्जाम्पल सेट कर सकें और निमित्त बन सके और बाबा की फुलवाड़ी वृद्धि को पाती रहे। तो और बड़ा गुलदस्ता नेक्स्ट ईयर बाबा ने कहा, और अच्छा बड़ा गुलदस्ता लेकर के आना। बाप दादा को साथ रखने से बाबा ने कहा बड़ी से बड़ी सिचुएशन को इजीली क्रॉस कर लेंगे। सर्वशक्तिमान साथ है तो निर्बलता समाप्त होती रहेगी और बल बढ़ता रहेगा। आप बच्चे बाबा ने कहा लकी स्टार्स हो और सब में अपनी अपनी राजधानी समाई हुई है। राजधानी अर्थात अपनी अपनी एक दुनिया समाई हुई है। आसमान के सितारों में तो कोई दुनिया होती नहीं है, लेकिन आप धरती के सितारे हो, लकी स्टार्स हो। आप सब में अपनी अपनी भविष्य राजधानी समाई हुई है। कुमारियों से भी बाबा ने बोला है ऑस्ट्रेलिया की, कि अपना एम रखो कि खुद जगकर औरों को भी जगाएंगे, विश्व सेवाधारी बन के रहेंगे, इसी स्वमान में रहेंगे कि मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ, और ताकि बाप हमारे द्वारा प्रत्यक्ष हो सके। और बाबा ने उनको कहा कि नेक्स्ट ईयर विश्व कल्याणकारी की स्टेज में देखना चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर तुम कार्य करो, सेवा करो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत अच्छे से बताया आपने। रितु बहन है लाइन पे। रितु बहन मेरी आवाज सुन रही है? नहीं तो कोई ऐसा तो नहीं है जिसका नाम नहीं लिखा मैंने, वो बोल सकता है। रितु बहन अभी अवेलेबल नहीं होंगी जी। अच्छा चलो ठीक है, अभी विजय भाई भी अवेलेबल नहीं है, उनका भी मैसेज आया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गयाना के विषय में बाप दादा ने क्या कहा? रजनी बहन, रमणी भाई और रोमा बहन। ओम शांति। गयाना जो देश है उसके सामने बाबा ने जब बच्चों को देखा तो वहां बड़ी गिने चुने ही लोग आ पाते हैं ना। तो बाबा ने इसलिए कहा कि जो बच्चे हैं ना ये बड़े ही सिक्की लदे है, तो सारे ही बच्चे, बट ये हैं जो कि सिक्की लदे लाडले हैं और ये दिल तख्त पे बैठे हुए हैं। हर एक जो बच्चा है इतनी दूर से आया है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे दिल में बैठे हुए हैं और ये मेरे दिल में भी हैं और ये खुद भी उसी में बैठे रहते हैं। मगर फिर पूछा कि कभी ये इससे अच्छी जगह तो कोई है ही नहीं है ना, तो तुम कहीं ये तो नहीं है कि ये दिल को छोड़ के, दिल तख्त नशी से छोड़ के फिर नीचे धरनी पे पैर रखना चाहते हो? क्योंकि जो दिल में बैठा हुआ है, जो कहते हैं ना कि दिल में रखना, नीचे अपने नजरों से ना गिराना, मगर क्या बाबा पूछते हैं कभी ऐसा तो नहीं होता कि तुम खुद ही उतर कर नीचे पैर रखते हो? इससे अच्छी कोई धरती तुम्हें मिलेगी? बाबा उनसे बात करते हुए पूछ रहे हैं। यानी कि बुद्धि रूपी पांव जो है कहीं नीचे तो नहीं चला जाता याद से हटके, क्योंकि याद में रहना ही दिल तख्त नशी है ना। तो कहा बाबा ने कि हमेशा योग में लगे रहते हो ना तुम, ऐसे बच्चे हो। बाबा ऐसे बच्चों को देख रहे थे, क्योंकि बाबा ने फिर पूछा कि ये मुश्किल तो नहीं लगता है ना योग करना? जब बाबा ने कहा कि कई बार क्या हो जाता है कि योग तो करते ही हैं, जब कभी ना कभी ऐसी कोई परिस्थितियां आ जाती है ना, तो उस परिस्थिति में थोड़ी सी बच्चे हिलने लग जाते हैं, क्योंकि बाबा सब जानता है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आती है और कहाँ वो हिल जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें तो सारी युक्तियां बताई हुई हैं कि बाबा कहा और सारी स्थितियां ठीक हो जाती हैं। तो बाबा ने ये भी कहा कि स्थिति को वैसे तो ये नहीं, परिस्थिति को आ भी जाती है ना, तो बाबा कहते हैं चींटी भी नहीं समझते, मगर होता क्या है कि उसको परिस्थितियां अगर आई है ना तो उसका निवारण की जगह कारण में घुस जाते हैं। क्यों, क्या मैं ऐसा हुआ क्यों? जबकि होना ये चाहिए, जो परिस्थितियां, जो प्रॉब्लम आई है उसका हमें हल ढूंढना है, और जब हम उस हल को ढूंढते हैं तो हमारा को फिर कोई वो परिस्थितियां तंग नहीं करती हैं। फिर बाबा ने याद दिलाया, सोमान बाबा बार बार याद दिलाता है, तुम किसके बच्चे हो? बाबा कहो तो चलोगे, मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो कोई भी परिस्थिति है उसको तुम अपने आप दूर कर सकते हो। तो बाबा साथ साथ सोमान भी याद दिलाते रहते हैं कि बच्चे तुम अगर ऐसी परिस्थिति हो तो ऐसे तुम जब करते हो तो तुम उसको पार भी हो जाते हो, और जब ये कर देते हो तो ये मत समझो कि ये परिस्थितियां आई हैं, ये परिस्थितियां हमारी सेवा का कारण है, उसमें हम सेवा करते हैं, और सेवा ऐसी सेवा जो कि निस्वार्थ है,
और वो इतनी सुंदर ढंग से करो सेवा कि देखने वाला हैरान हो जाए कि ये कैसे इतने अच्छे से इस परिस्थिति में भी इस तरह से का कर्म कर रहे हैं। और जब वो कर्म को करते हुए देखेंगे तो वो एक कहते हैं ना कि ऊंचाई पे बोर्ड लगता है ना, किसी की ऐड करी जाती है, तो वो बोर्ड हर एक की नजरों में आता है, तो वो पूछते हैं अच्छा ये तो बहुत सुंदर है, ये कहाँ चीज मिलती है, उसका एड्रेस ढूंढेंगे, उस जगह को ढूंढेंगे, उस चीज को खरीदना चाहेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे कर्म एक बोर्ड का काम करने चाहिए। वो बोर्ड को देखें और उनको पता लगे कि हम भी ऐसा करना चाहते हैं, और वो पीछे पीछे बाबा का पता लेते हुए वो भी बाबा के बच्चे बन जाए। तो ये एक सेवा भी हो गई, फिर इसके साथ आपकी जैसे कहते हैं ना कमाई भी हो गई, और परिस्थितियों को भी सदा हमने जो है दूर भी कर दिया। तो बाबा ने कहा कंप्लेंट नहीं करो, और उसकी जगह उसको पूरा करने की कोशिश करो। और जब ये आवाज जब इस तरह से करेंगे तो चारों तरफ आवाज अपने आप पहुंचेगी, फिर हमारी प्रजा तैयार होती है। तो चक्रवर्ती बनने के लिए बाबा ने ये भी एक वहां पे इशारा किया सारे बच्चों को, और यही कहा कि अपने लक्ष्य को रखो कि हमने एक एक को मैसेज देना है, कोई भी इस चीज से दूर ना रहे। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत अच्छे से आपने बताया। रमनी भाई जी, रोमा बहन जी हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। जी ओम शांति। रजनी बहन ने अच्छा बताया। और वो जो रजनी बहन ने सम्मान की बात की, तो इसमें 4 सम्मान हम ध्यान में रखेंगे तो ये ज्ञाना वाटिका है, हमसे बात करता है बाबा जैसे, ऐसे लगेगा कि पहला तो दिल तख्त नसीन है। तो दिल तख्त नसीन बच्चे हमेशा मतलब मिट्टी में पाँव नहीं रखते हैं। बाबा कितने बार हमको समझाया है इस चीज को हमेशा, क्योंकि हम लाडले बच्चे हैं। तो लाडले बच्चे को हमेशा नीचे नहीं उतारते हैं, गोद में रखते हैं। तो भगवान के गोद में रहे हुए बच्चे हम दिल तख्त नसीन बच्चे हैं। और दूसरा बाबा ने बताया सहयोगी समान। तो सहयोगी जो होते हैं वो निरंतर योगी बच्चे ही हमेशा बाप की नजर में रहते हैं। तो बाप की नजर में रहते हैं तो बाबा साथ है, तो हमारा परिस्थिति हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो उसको कनेक्टेड बाबा ने बताया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो मास्टर सर्वशक्तिमान क्या है ना, परिस्थिति के बस में नहीं, परिस्थितियां उनके सामने चींटी समान हो जाएगी। मतलब आपने बोला चींटी समान भी नहीं, मतलब इतने छोटे हो जाएंगे परिस्थिति। तो परिस्थितियों को जीतने के लिए समान है मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा कहा और अचल बना, मीन्स हिलाने वाले परिस्थिति भी दूर हो जाएंगे। और जो चौथा बाबा ने समान दिया इसमें कि लास्ट में बाबा ने बताया कि हमारा लाइट हाउस बताया बाबा ने लास्ट में। लाइट हाउस के लिए हम सेवा करने के लिए बाबा बताता है इसमें कि हम चारों ओर एक जगह बैठेंगे, लेकिन हमारा लाइट चारों ओर फैलता जाएगा। हमारा वाइब्रेशन प्रकम्पन सबको सुख का अनुभव कराएगा, परमात्मा प्यार पाने का अनुभव कराएगा। जैसे आजकल तपस्या मास चल रहा है, तो यही 12 मास में एक बार आता है, और कुछ दिन के लिए हमको चांस मिलता है। हम तो कर ही रहे हैं 2 महीने से, लेकिन अब लास्ट में हफ्ते रह गया है, करीब करीब 1 हफ्ते से 10 दिन रह गए हैं। तो 10 दिन के अंदर हमारा तपस्या इतना हो, जो बाबा आजकल मुरली के बाद भी एक फरिश्ता बनने के लिए, लाइट बनने के लिए अभ्यास देता है। उस अभ्यास को हम जितना अपने में समाते जाएंगे स्मृति में, तो उतना हम लाइट हाउस बनकर दूसरों को भी लाइट का अनुभव करा सकते हैं। ये गायना पार्टी का जो ये बाबा से मिला, तो बाबा ने ये उनको बताया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रजनी थैंक भाई। यू, बहुत सुंदर। थैंक यू बलविंदर बहन। देखो लाइट हाउस जो है ना, वो एक जगह खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं करता, ना हिलता ना डुलता ना झुकता, है ना, बस खड़ा रहता है। और जो शिप्स होते हैं उनके पास एक मैप होता है जिसको फॉलो करते, बीच मतलब समंदर के बीच, ना इधर कुछ ना उधर, मतलब कोई रोड नहीं, कोई रास्ते नहीं, है ना, बस चारों तरफ पानी पानी, कोई निशानी नहीं, कोई लैंडमार्क नहीं, लैंड ही नहीं तो लैंडमार्क कहाँ से, है ना। तो फिर भी वो जो शिप है उस तक पहुंच जाते हैं। बहुत दूर से उनको एक लाइट वो चमकती हुई नजर भी आ जाती है,
नहीं रख पा जब वो पास पहुंचने वाले होते हैं और उस लाइट को फिर फॉलो करते करते वो आ जाते। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि लाइट हाउस की लाइट जलती हुई होनी चाहिए, है ना, उसकी लाइट खुद ही बुझी ना हो। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अटेंशन और अभ्यास, अटेंशन रखेंगे और अभ्यास करेंगे निरंतर, हर कर्म करते हुए, हर संकल्प करते हुए। संकल्प एक्चुअली कई बार खुद भी फ्लो होते हैं, अगर वो आ भी रहे हैं तो अपनी स्थिति में स्थित होके उनको साक्षी होके देखते हुए, बट स्थिति ना हिले, चाहे कुछ भी आए, अच्छे से अच्छा भी आए और बुरे से बुरा भी आ रहा हो, फ्लो हो रहा हो, है ना, क्योंकि वो भी स्क्रिप्टेड है। वो अगर नून है, वो जैसे बाबा बोलते हैं ना, एक मक्खी उड़ेगी तो ऐसे ही उड़ेगी। तो अगर कोई संकल्प मन में आया ना, तो कल्पपात भी ऐसे ही आएगा जरूर, है ना। लेकिन बाबा की गोद याद हो कि मैं साक्षी हूँ, और उसको ऑब्जर्व करें। तो ऐसा जो होगा ना, तो फिर उसको उल्हाना नहीं मिलेगी। जैसे बाबा ने ये कहा ना कि उल्हाना ना मिले कि इतना नजदीक लाइट हाउस था और फिर भी हमको लाइट जो है नहीं मिली। तो लाइट दूसरों को तभी मिलेगी जब अपनी खुद की जो है लाइट जल रही हो, तभी अनुभव करा सकते हैं, है ना। आज जैसे बाबा ने कहा कि ज्ञान लेना योग नहीं है, ज्ञान तो ले ही रहे हैं हम, है ना। रोज मुरली पढ़े, बाबा हमको रोज ज्ञान दे रहा है। बाबा ने ज्ञान लेने को योग नहीं बताया, योग में रहना, माना ये याद रहना कि अगर मैं ज्ञान ले भी रही हूँ तो कौन ले रहा है ज्ञान। माया तो नहीं ले रही, मन के कमजोर संकल्प तो नहीं ज्ञान सुन रहे। जैसे बाबा कह देते हैं ना, अच्छा नहीं मिला तो ब्रेड खा लो, तो ये कौन सुन रहा है ना, कि चलो सैनिकों को नहीं मिला था तो ब्रेड खा लो, अभी मुझको भी तो नहीं मिल रहा है। तो जैसे हम कह देते हैं ना, मैं ही विदेशी हूँ, मैं ही डबल विदेशी हूँ, मैं ये हूँ, मैं ही सैनिक हूँ, है ना। तो वो अपनी निरंतर चेकिंग कि ज्ञान सुन कौन रहा है। अगर आत्मिक सूरज भाई कहते हैं, अगर आत्मिक स्थिति में स्थित होके आप ज्ञान सुन रहे हो तो वो भी आपके योग में काउंट होगा। लेकिन अगर अपने ड्रामा में फंस के सुन रहे हो, अपनी परिस्थितियों में फंस के उसी की सोच चल रही है ना। और जैसे बांधेलियों के लिए बाबा पॉइंट्स दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली बांधेली बाबा सिर्फ उनको नहीं रेफर करते जिनको घर से छुट्टी नहीं मिलती। बांधेली वो भी है जो अपने मन के बंधनों में भी बंधे हुए हैं, है ना। कई बार अपने मन के बंधन में बंध के भी हम हिम्मत का कदम नहीं उठाते हैं, और फिर हमको मदद कहाँ से मिलेगी। तो ये चीज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर बाबा ने कहा कि दिल तख्त नशीन हमको बोला, है ना। बाबा तो नहीं चाहता कि हम मिट्टी में पांव रखे, तो उससे अच्छा कोई स्थान है ही नहीं बाबा के दिल तख्त से अच्छा। और दिल तख्त नशीन का मीनिंग भी बाबा ने बोला कि याद, अगर तुम्हें याद है कि तुम कौन हो, है ना। देखो, चैप्टर 1 बाबा आत्मा पढ़ाता है, परमात्मा वाला चैप्टर भी 2 नंबर पे बाबा ने रखा हुआ है। भले पूरी मुरली में बाबा अपनी महिमा करता है। कई बार तो लगता है बाबा एक तरफ तो कहते हैं अपने मुंह मियाँ मीठी मिठू नहीं बनो, और बाबा तो पूरी मुरली में अपने मुंह मियाँ मिठू बनता है। वो इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं ना कि हम कौन है। तो वो अपना परिचय देके याद दिलाता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो तुम भी जो हो ऐसे ही हो। इसलिए कोर्स में पहला लेसन जो है आत्मा का पढ़ाया जाता है, स्व परिचय। इसीलिए बोलते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो बाबा को निरंतर योगी बच्चे ही जो है अपने साथ नजर आते हैं। तो सहज योगी बाबा देखना चाहता है। और इसमें अगर मुश्किल लगता है, कोई परिस्थिति हलचल वाली हो, है ना, तो उसमें बाबा ने क्या कहा,
कि बाबा कहाँ और हलचल। बाबा कहने का क्या मतलब कि बाबा के सारे गुण, सारे कर्तव्य उसी टाइम मुझे इन अ फ्लैश ऑफ अ सेकंड मेरे सामने आ जाए, और फिर जब वो सारे ही गुण, सारी शक्तियां, सारे कर्तव्य जब सामने आते हैं, फिर परिस्थिति तो पेपर टाइगर तभी हो जाती है जब ये याद आ जाता है फिर ड्रामा है, मैं तो पार्ट प्ले कर रही हूँ। वो तो उसी टाइम पेपर टाइगर बन जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मतलब अगर उसमें टाइम लग रहा है, अगर स्मृति स्वरूप में स्थित होने में टाइम लग रहा है, तो परिस्थितियां मुश्किल लगती हैं, है ना। अगर कारण छोड़ के निवारण में चले जाओ तो जो है वो कारण ही निवारण बन जाता है। इसका ये मतलब है कि जो भी परिस्थिति मेरे सामने आती है, एक्चुअली वो मुझे कंप्लीटनेस की तरफ ले जाने के लिए आ रही है। कहीं ना कहीं उस चीज में मैं अभी अपने आप को मैंने कंप्लीट नहीं बनाया है, इसलिए वो बार बार मेरे सामने आती है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें क्रोध उत्पन्न होता है, इसका मतलब मैंने क्रोध पे जीत नहीं पाई। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसको मैं समा नहीं सकती, है ना, और मैं उसका वर्णन करती हूँ, तो इसका मतलब समाने की शक्ति कम है, इसीलिए वो बार बार आ रही है। तो जो है इस चीज पे फोकस करना है। ये काफी लंबा है, मैं इतना ही बोलती हूँ। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन, बहुत अच्छे से बताया। रजनी बहन का भी धन्यवाद, रमी भाई जी का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के लिए बाबा ने क्या कहा? अर्चना बहन, अशोक भाई और विनीता बहन अपना शेयर बहन करेंगे। मैं चांस ले सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी। चलो, जर्मनी के लिए बाबा ने बताया कि वो छिपे हुए रतन है वहां पर। और बाबा ने कहा कि वारिस क्वालिटी जो है बच्चे को लाना है, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी बच्चे। ऐसे बच्चे जो जिनका लक्ष्य ही हो कि सफलता बनी पड़ी है, सफलता हो ही जाएगी, ऐसे वारिस क्वालिटी बच्चों को जो है बाबा कह रहे हैं, ऐसे बच्चों को जो है लेकर आना और चारों तरफ ऐसी आवाज फैलाओ। सब संकल्प छोड़कर एक ही संकल्प में रहो, मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ, विजयी आत्मा हूँ, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब ऐसा हमारा लक्ष्य रहेगा तो सफलता हुई पड़ी है। इधर संकल्प किया, उधर सफलता मिली। इसलिए बाबा ने कहा कि इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचो, प्लान बनाओ, लेकिन सिर्फ एक ही रहो, घर गृहस्थी में रहते हुए भी कमल फूल समान हल्के होकर रहो। सोचा, किया और समाप्त, बस। जितना जितना ऐसे संकल्प में रहेंगे, शुद्ध संकल्प में, श्रेष्ठ संकल्प में रहेंगे, बाबा की टचिंग भी होती रहेगी। एक ही संकल्प मुख्य जो बाबा हम बच्चों को कहता है, एक ही संकल्प तो सबसे अच्छा संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प तो यही है कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं निमित्त हूँ। जब ऐसा संकल्प अंदर बुद्धि में चलता रहेगा तो सफलता हुई पड़ी है। बाबा ने कहा कि चक्रवर्ती बनो तो बहुत अच्छा गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। मतलब सेवा ऐसी करो, घूम घूम कर चारों तरफ से सेवा करो तो चक्रवर्ती राजा बने ही नहीं। भले क्वांटिटी ना हो, लेकिन जर्मन की धर्मनी धरनी पर अगर एक भी ऐसा गुलदस्ता निकल आया, एक भी ऐसा निकल गया, तो बाप का नाम बाला हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा क्वालिटी जो है वारिस बच्चे इस वक्त तैयार करने के लिए बाबा ने लक्ष्य दिया है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि बाबा ने आज कहा ना कि एक भी बच्चा अगर निकलता है उस धरनी से, अगर वो क्वालिटी ना हो कि क्वांटिटी हो, अगर क्वांटिटी का मतलब क्या, लाइट माइट फरिश्ता, तो एक बच्चा अनेक बच्चों का गाइड मेंटोर बनकर आएगा सामने। जैसे कि वो मतलब उसकी रहनी कहनी चाल चलन को देख के और बच्चे अपने आप खींचे चले आएंगे। बाकी बाबा का एक एक बच्चा है तो कोटों में कोई, अगर कोटों में कोई है तो उसके पास इतनी एक पावर है, क्योंकि मास्टर भगवान है, कि वो अनेक बच्चों को खींच के ला सकता है। बाकी श्रेष्ठ संकल्प होंगे और श्रेष्ठ अपना अंदर के थॉट्स होंगे तो अपने आप ही बाबा भी पूरी सहायता करते हैं। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। विनीता बहन, अर्चना बहन है तो शेयर कर सकती हैं, या जिसने नहीं शेयर किया, इसका नाम नहीं लिखा, वो भी कर सकते हैं। बाबा ने आज बोला है, एक तो बाबा ने जो एक बात बोली है बहुत अच्छी, कि जो ज्यादा संकल्प अगर हम करते हैं ना, तो हमें बाबा की टचिंग अच्छी रीति से नहीं होती है, क्योंकि
वो मिक्सचर वाले संकल्प होते हैं। तो एक ही संकल्प से सिद्धि, इसको एकाग्रता कहा जाता। मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं निमित्त हूँ, और यही जो संकल्प है ये सफलता प्राप्त कराता है। क्योंकि ये सारी बहनें उस समय, ये विदेश की सेवा का पार्ट स्टार्ट हो रहा था, और बाबा ने सब बहनों को भेजा था। तो उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई, लेकिन बाबा का एक शब्द बोलना ही उनके लिए कितनी हिम्मत दिलाता है, ये पता चलता है इन मुरलियों से। बाबा ने कहा कि प्लान बनाओ, लेकिन कमल फूल समान हल्का बनकर। सोचा, किया और समाप्त, है ना। तो जब इस तरह से होगा, तब बाबा की जो आश है, ये छिपे हुए जो रतन है जर्मनी के, वो निकल आएंगे। क्योंकि इसीलिए बाबा ने वहां भेजा था। और चक्रवर्ती बनने के लिए कहा, मतलब एक जगह पे बैठ नहीं जाना, अलग अलग सेंटर्स पे जाना, अलग अलग जगह पर जाना। तो एक अच्छा गुलदस्ता तैयार हो जाएगा, और वो क्वांटिटी नहीं चाहिए बाबा को, बाबा को क्वालिटी वाली आत्माएं चाहिए। तो बाबा ने उसी की तरफ इशारा बोला, क्योंकि क्वांटिटी तो लास्ट में बाबा कहता बहुत आने वाली है। तो उस समय जो बीज जैसी आत्माएं होती हैं, जो पावरफुल आत्माएं, उनको निकालने का बाबा यहाँ इशारा दे रहा था। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सभी का, सभी भाई बहनों का धन्यवाद। अच्छे से मुरली रिवाइज करे। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया परिवार का। ओवर टू रमनी भाई जी। नहीं, दीदी ओम जी भी है। शांति। हाँ जी। अ, ओम शांति जी। सबका वेलकम है। सब मधुबन से घूम के आए, और कोई विशेष किसी ने कुछ नया अनुभव किया तो जरूर शेयर करें। और एक चीज और मुझे सबसे पूछनी थी। जैसे जाने से पहले भी बात हुई थी कि हाँ, जैसे एक बारी पहले भी 2-3 बार रमनी भाई जी ने इसकी तरफ ध्यान खिंचवाया था कि ज़ूम में जो मेंबर्स हैं वो उतने के उतने ही हैं। उसमें कोई 1-2 ऐड होते हैं तो एक लेस हो जाता है, तो वो नंबर जो है ऊपर नहीं जाता। और इतनी अच्छी सेंटर से सेवा चलती है, और इतने सारे लोग सेंटर से जुड़े हुए हैं। अब बड़ा हॉल भी बना है, लेकिन यहाँ पे कोई वृद्धि नहीं है। तो एक मन में संकल्प था कि अगर हम वीकली या मंथली, जो भी सब ठीक समझें, एक स्पेशल क्लास रखें, कोई पर्टिकुलर टॉपिक लेकर, और उसमें जैसे सभी दीदी हैं, मतलब और जैसे और भी सभी दीदी अपने सेंटर की भी, और जैसे जो लिंक्ड सेंटर्स हैं, जैसे रीना दीदी हैं, उधर रेनू दीदी और सभी, और भाई साहब, और या जिनके भी संबंध संपर्क में कोई भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो जैसे उनसे रिक्वेस्ट करके ज़ूम पर एक क्लास रखी जाए, और इम्पोर्टेंट ग्रुप में जैसे मैसेज करें, तो उस बहाने से ही कुछ लोग जुड़ेंगे। और शायद हम अगर ये वीकली प्रैक्टिस करते हैं, तो वीक में 1 बार जुड़ने से शायद 2 बार, और ऐसे शायद जुड़ने लग जाएँ, और मतलब अच्छे म मतलब जैसे क्वालिटी की आत्माओं की भी क्वांटिटी अच्छी हो, तो सभी सभी को उसका क्रेडिट जाएगा। अगर आप सरिता दीदी से भी मैंने बात की थी इस बारे में, तो दीदी ने भी बोला था, हाँ, नया साल है तो कुछ नया करते हैं। तो मैंने उनको कहा था, आप जैसे ग्रुप के मेंटर हो, उन्हीं के उसमें हम उन्हीं की देख-रेख में हम ये सब प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया था कि पहली क्लास जो है आप ही कराओ, आप ही कोई अच्छा टॉपिक, मधुबन जा रहे हो तो कोई संकल्प करना किस पर कराना है। ख़ैर उसके आगे अभी आके तो उनसे मिलना नहीं हुआ। तो अगर आप सब की भी सहमति हो, तो कमिंग ट्यूसडे, मंगल को हम मंगल कर सकते हैं। आप सभी अपनी वोट दें। कैलेंडर दे देना। ओम शांति। सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम और शांति बाबा ने जी। तो
हाँ जी दीदी और बाबा ने तो हाँ जी बाबा ने हम सबको बहुत सारी ढेर सारी मुबारकें दी है ना। तो बाबा के बच्चों को भी बहुत सारी मुबारक। और अभी रोमा बहन ने पहले भी कहा था, तो हम कर सकते हैं मंथ में एक बार कुछ नवीनता भरी क्लासेस। ठीक है। तो अभी अगला बाबा ने जो ये साल के होमवर्क दिया है ना, तपस्या वर्ष के रूप में मनाना है। तो वैसे भी अव्यक्त मास है, तो साइलेंस के ऊपर अटेंशन बाबा भी दिलाते हैं। और वैसे भी अव्यक्त मास में जितना हम साइलेंस में रहेंगे, उतना हमारी स्थिति को हम अव्यक्त स्थिति, शक्तिशाली स्थिति बना सकते हैं। तो बाबा ने भी कहा है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। यही संगम युग का विशेष पुरुषार्थ है। तो इसीलिए अब तो हमें अपने अ, योग अग्नि से अपने पुराने संस्कारों का संस्कार करके, है ना, जो भी सूक्ष्म स्थूल बोझ अब तक पकड़ के रखे हैं, वो सब बाबा को देकर हल्के होकर बाबा के साथ जाना है। तो विशेष यही पुरुषार्थ हमें करना है। अगले ट्यूसडे हम तपस्या वर्ष के निमित्त ही तपस्या से जुड़ी कुछ नवीनता भरी बातें करेंगे। ठीक है रोमा बेन। ओके। हाँ हाँ जी दीदी, आप ग्रुप में भी, इम्पोर्टेंट हाँ ग्रुप में हाँ भी मैसेज दीजिएगा, और हाँ जी। क्लासेस में की हाँ भी सब ज्वाइन हो हाँ जैसे, हाँ जी और हाँ जी। सभी भी। ठीक हाँ जी। ठीक 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 है। है, ओके। थैंक हाँ यू। ओके। शांति। जी बहुत अच्छा, थैंक यू दीदी। ट्यूसडे को करेंगे फिर। दीदी अपना अनुभव भी शेयर कीजिए अगर टाइम है, और सभी थोड़ा थोड़ा कुछ भी हाँ जो भी कहना चाहें। हम्म। हाँ, और कोई सुनाएगा? रमनी भाई और अर्चना बहन गए थे, विजय भाई, प्रीति बहन, और मेरे ख्याल अनीता बहन गए थे मधुबन, है ना। और कोई सुनाएंगे अनुभव जी अभी? सभी, अभी बार की तरह इस बार भी ज्यादातर सेवा में रहे। मुरली भी ठीक से सुनना भी नहीं हो पाता था। और बाकी जो जाते टाइम भी हम यहाँ से गए थे, जैसे साइलेंस में जाना था, चुपचाप जाना था। लेकिन वो थोड़ा बहुत जैसे वो अव्यक्त मुरली क्लब का भी है, हमारा जूम का भी है, वो थोड़ा सा व्हाट्सएप ऑन करना पड़ा। तो उसमें लेकिन जाते टाइम हमारा देखे हैं कि ये दीदी हमारी कोमल दीदी के पास टिकट नहीं था, मीन्स वेटिंग लिस्ट था। लेकिन ऐसा प्लान हुआ कि वो हम हमारी बहन है, तो हमको लगा कि हमारे साथ उनको चढ़ाना चाहिए ना। तो साथ में हम बोले आप चिंता मत करो, हमारे साथ रह जाना, आप देखेंगे बाद में। तो ऐसा हुआ कि हमारे साथ में वो गए, और हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए, और हम भी आराम से गए। और वो भी टिकट उनको लगा नहीं, वो बिना टिकट के, मतलब स्लीपर क्लास का टिकट था, वेटिंग लिस्ट था। उसके बावजूद भी उन्होंने भी कंफर्टेबली मधुबन में पहुंच गए। तो ये जो बाबा का एक जब शुभ संकल्प होता है मन में, तो बाबा अपने आप पूरा करता है। और लगता था मेरे को कि एक हमारी बहन है, तो एक बार हिम्मत का कदम उठाए, मतलब संकल्प किया, तो बाबा ने अच्छे से उनको भी लेके गए, और हम भी शांति से और अच्छे से गए। तो ये एक पहला यहीं पे ही ऐसा अनुभव लगा। बाकी तो बहुत है। ओम शांति। ओम शांति। सेवा ने में बाबा ने बुलाया था, बहुत अच्छा लगा। सेवा में तो बहुत अच्छा लगता है, और बाबा मिलन तो बहुत ही अच्छा। सब लोग जैसे कहते हैं ना कि बाबा तो अब आता नहीं है। अब ये तो जो वहां जाके अनुभव करते हैं वो बता सकते हैं कि बाबा आता है या नहीं आता। इतनी अच्छी वाइब्रेशंस पूरे डायमंड हॉल में थी, इतना रश था, इतने लोग आए हुए थे। बहुत ही सुंदर बाबा मिलन हुआ, और सेवा में भी बहुत अच्छा मन लगा हुआ था। ओम शांति। बाकी फिर आज नहीं तो कल सुनाए फिर। और ट्यूसडे को फिर दीदी बताएंगे तपस्या के बारे में, हमको थोड़ा सा डायरेक्शन देंगे।
फिर एक स्पेशल क्लास करेंगे। फिर अभी बाबा को याद करके एंड करते हैं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा,